हेलो स्टूडेंट्स, आज फिजिकल केमिस्ट्री में हम पढ़ने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, थर्मो एंड डायनामिक्स। थर्मो वर्ड रिलेटेड है टेम्परेचर से और ये रिलेटेड है हीट से, एंड वी नो दैट हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। द सेकेंड वर्ड दैट इज़ डायनामिक्स। डायनामिक्स का मतलब होता है मोशन या गति, तो इसे हम कह सकते हैं मूवमेंट या फिर फ्लो भी कह सकते हैं, फ्लो ऑफ हीट। सो बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स डील्स विद द फ्लो ऑफ हीट इन अ गिवन केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन। फर्दर thermodynamics deals with these three. The first one is thermodynamics deals with energy transformation. ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होना, चेंज होना। अब एनर्जी का एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्जन मीन्स केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, ये बहुत सारे फॉर्म्स हैं एनर्जी के, ये एक दूसरे में आपस में इंटरचेंज हुए। दूसरा कन्वर्जन ऑफ हीट या कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, conversion of energy in the form of heat और conversion of energy in form of work, ये भी हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं। द थर्ड वन इज अगर कोई भी केमिकल चेंज हो रहा है, कहीं कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो वहाँ पे कोई केमिकल चेंज होगा, तो थर्मोडायनेमिक्स किसी केमिकल चेंज के पोटेंशियल की स्टडी करता है, ना कि उसके रेट के। अब रेट की स्टडी कौन करता है? दैट इज़ केमिकल काइनेटिक्स। आप ऑलरेडी सब पढ़ चुके हो, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो भी जान लें कि अगर कोई केमिकल चेंज हो रहा है तो उसका रेट हम स्टडी करते हैं केमिकल काइनेटिक्स में, जबकि थर्मोडायनेमिक्स में हम किसी केमिकल चेंज के पोटेंशियल का अध्ययन करते हैं। अब कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं थर्मोडायनेमिक्स के, उन्हें समझ लेते हैं। पहला टर्म है वो है सिस्टम और दूसरा है सराउंडिंग। सिस्टम क्या है, इसे हम एग्जांपल से समझते हैं। हम लैब में प्रैक्टिकल कर रहे हैं, हमने बीकर में रिएक्टेंट्स को मिक्स किया। जब हम दो रिएक्टेंट्स को मिक्स करेंगे तो यहाँ पे कोई केमिकल चेंज होगा। जब भी कोई आप प्रैक्टिकल करते हैं तो जो भी केमिकल चेंज होता है उसे आप ऑब्जर्व करते हैं। सो अ सिस्टम इज़ अ पार्ट वेयर एनी केमिकल चेंज इज़ गोइंग ऑन एंड वी आर ऑब्जर्विंग दैट चेंज। And second thing is a system has its distinct boundary. इसकी अपनी एक बाउंड्री है। इस बीकर की जो पूरी वॉल्स हैं चारों ओर से, वो इसकी बाउंड्री का काम करेंगी। और ये बाउंड्री एक्चुअली करती क्या है? दिस बाउंड्री सेपरेट्स इट फ्रॉम द सराउंडिंग। यही बाउंड्री इसे अपने सराउंडिंग से अलग करती है। अब सराउंडिंग क्या है, इसी एग्जांपल से हम समझ लेते हैं। हम बीकर में प्रैक्टिकल कर रहे हैं, ये बीकर क्या है? अपने आप में एक सिस्टम है, लेकिन इस बीकर के अलावा बाकी जो कुछ भी है, यानी हमारा पूरा केमिस्ट्री लैब, ये सराउंडिंग में आएगा। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। दूसरी लैंग्वेज में अगर हम कहें तो द होल यूनिवर्स एक्सेप्ट द सिस्टम इज नोन एज सराउंडिंग। द होल यूनिवर्स एक्सेप्ट the system is known as surrounding. I think आप लोग को इतना समझ आ गया होगा। इसके बाद हम समझ लेते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम को। सिस्टम बेसिकली तीन टाइप के हैं जो यहाँ हमें पढ़ने हैं। एक है ओपन सिस्टम, दूसरा है क्लोज सिस्टम और तीसरा है आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम क्या है, इसी एग्जांपल को फिर से ले लेते हैं। यहाँ थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। माना कि इस बीकर में हमने वाटर लिया हुआ है, पानी लिया हुआ है, और इसे हम बर्नर पे गर्म कर रहे हैं। जब हम इसे हीट करेंगे तो इसमें से वाटर वेपर्स निकलना स्टार्ट हो जाएंगे।
अगर हमने इसे हीट रखना जारी रखा तो क्या होगा, एक टाइम बाद इसमें जो पानी है वो ख़त्म भी हो जाएगा। सो ये पानी जा कहाँ रहा है, ये इस सिस्टम के द्वारा अपने सराउंडिंग यानी केमिस्ट्री लैब को दे दिया जा रहा है। सो an open system is defined as a system which can exchange energy as well as matter with its surrounding. It can exchange energy as well as matter. अब एनर्जी को मैंने नहीं बताया, फिर अब मैं यहाँ बता देती हूँ। अगर आपने इसे हीट करना बंद कर दिया और रख दिया तो क्या ये परमानेंटली हीट रहेगा? नहीं, इसका हीट एक टाइम बाद ख़त्म हो जाएगा। ये अगर हॉट वाटर था तो धीरे धीरे नॉर्मल वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, इसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। इट मीन्स ये अपनी एनर्जी को भी अपने सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज कर रहा है। सो आई थिंक आप लोग को ये समझ आ गया होगा। ओपन सिस्टम क्या है, जो अपनी एनर्जी को भी अपने सराउंडिंग से एक्सचेंज करता है और अपने मैटर को भी अपने सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज कर लेता है। ऐसे सिस्टम को हम ओपन सिस्टम कहते हैं। फर्दर क्लोज सिस्टम को भी हम इस एग्जांपल से समझ सकते हैं। इस बार हमने बीकर को किसी तरह ढक दिया, इसमें गर्म पानी लिया और आपने इसको ढक दिया। वाटर वेपर्स अभी भी निकलेंगे, लेकिन इस बार आपने जिससे इसे ढका है, सपोज ये कोई प्लेट है, तो जो वाटर वेपर्स है वो जाके उसी प्लेट पे इकट्ठा हो जाएंगे। सो क्या मैटर यानी ये पानी इस सिस्टम से बाहर निकल पा रहा है? एक भी ड्रॉपलेट्स नहीं, यानी एक क्लोज सिस्टम अपने मैटर को एक्सचेंज नहीं कर रहा है। लेकिन भले ही हमने इसे ढक दिया है, लेकिन क्या अगर इसे हम कुछ टाइम के लिए छोड़ दें तो ये नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं आ जाएगा? ये गर्म था तो क्या ठंडे स्टेट में नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। सो इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि ये अपनी एनर्जी को अपने सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज कर रहा है। सो अ क्लोज सिस्टम इज डिफाइंड एज a system which can exchange its energy but not the matter with its surrounding. Okay, the third one is isolated system. Isolated system क्या है? Isolated system एक ऐसा सिस्टम है जिसके चारों ओर हम कोई ऐसा मटेरियल यूज कर रहे हैं जो हीट को और मैटर को इस सिस्टम से बाहर ना निकलने दे, ना ही इंटर करने दे। ना ही हीट बाहर निकलेगी, ना ही हीट इंटर करेगी, ना ही मैटर बाहर निकलेगा, ना ही मैटर इंटर कर सकता है। यानी ना ही ये अपनी एनर्जी को एक्सचेंज करेगा, ना ही मैटर को। सो आइसोलेटेड सिस्टम इज अ सिस्टम विच कैन नीदर एक्सचेंज इट्स एनर्जी नॉट इट्स मैटर विद इट्स सराउंडिंग इज नोन एज आइसोलेटेड सिस्टम। फर्दर हमें दो और सिस्टम्स को जानना है, वो है होमोजेनस सिस्टम और हेट्रोजेनस सिस्टम। लेकिन उन्हें समझने से पहले हमें दो और चीज़ों को समझना होगा। अभी हम बात करेंगे फेज़ की। अगर हम फेज़ की बात करें तो हम तीन फेजेस के बारे में जानते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। फेज़ क्या है? अपने आप में एक होमोजेनस पार्ट है। होमोजेनस का क्या मतलब है? अगर वो सॉलिड है तो सॉलिड होगा, लिक्विड है तो लिक्विड होगा, गैस है तो गैस होगा। इसी बेस पे दो टाइप्स के सिस्टम को हमें समझना है। एक है होमोजेनस और दूसरा है हेट्रोजेनस सिस्टम। होमोजेनस सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें केवल एक फेज एग्जिस्ट करेगा, ओनली वन फेज। जैसे आपने ले लिया यहाँ वाटर, या फिर हमने यहाँ ले लिया सपोज साल्ट ले लिया, या हमने यहाँ पे किसी सिस्टम में कोई गैस ले लिया H2N2O2 कोई भी, तो ये अपने आप में एक होमोजेनस सिस्टम का काम करेगा। और अगर हम हेट्रोजेनस की बात करें तो एक ऐसा सिस्टम जिसमें 2 और मोर देन 2 फेजेस प्रेजेंट होंगे। जैसे हमने एक बीकर में वाटर ले लिया और उसमें कुछ आइस क्यूब्स को डाल दिया। अब ये अपने आप में एक हेट्रोजेनस मिक्सचर होगा। इसमें कहीं कहीं हमें लिक्विड मिलेगा तो कहीं कहीं सॉलिड दैट इज़ आइस मिलेगा। अब इनकी अपनी अपनी एक बाउंड्री भी होगी, ये सॉलिड की बाउंड्री है तो ये लिक्विड की बाउंड्री है। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे होमोजेनस और हेट्रोजेनस।
होमोजेनियस को हम डिफाइन करते हैं कि एक ऐसा सिस्टम जो यूनिफॉर्म होता है, अ सिस्टम विच इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट इज नोन एज homogeneous system, and a system which is not uniform throughout is heterogeneous system. नेक्स्ट थिंग जो हमें समझना है वह है प्रॉपर्टीज़। दो तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एक होती है माइक्रोस्कोपिक और एक होती है मैक्रोस्कोपिक। इसके नेम में ही माइक्रोस्कोप छुपा हुआ है। ये ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जिन्हें देखने के लिए, जिन्हें समझने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है। अगर हमें किसी इलेक्ट्रॉन, पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो उसकी साइज़, उसकी मास, उसका वेलोसिटी, ये सब अगर हमें जानना है तो हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी की बात करें तो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जो एसोसिएट होती है, यानी बनी हुई होती है, एसोसिएटेड विद मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। अब ये मैक्रोस्कोपिक सिस्टम क्या है? मैक्रोस्कोपिक सिस्टम वो सिस्टम है जो बना हुआ है, कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल, जबकि माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी क्या है? इट इज़ कंसिस्ट ऑफ स्मॉल इनविजिबल पार्टिकल्स। माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी में जैसे हुआ, किसी इलेक्ट्रॉन की हम बात करें तो मास हुआ, उसकी वेलोसिटी हुई। और अगर हम मैक्रोस्कोपिक की बात करें तो जैसे टेम्परेचर हुआ, प्रेशर हुआ, वॉल्यूम हुआ। इन्हें जानने के लिए हमें किसी माइक्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर हमें किसी इलेक्ट्रॉन के लिए उसका मास या वेलोसिटी पता करना है तो हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। सो ये बेसिक डिफरेंस है माइक्रो और मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी में। हमें पढ़ना है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी को, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स में हम इन्हीं मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ का अध्ययन करते हैं, दैट इज टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम एंड अदर प्रॉपर्टीज़। सो आज का जो था हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं जो कुछ भी हमने पढ़ा है। हमने पढ़ा है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? किसी केमिकल रिएक्शन में या किसी केमिकल चेंज में होने वाले हीट फ्लो के बारे में पढ़ते हैं, फ्लो ऑफ हीट को समझते हैं। थर्मोडायनेमिक्स डील्स विद एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, एनर्जी का एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होना। थर्मोडायनेमिक्स में हम एनर्जी का हीट में और एनर्जी का वर्क में कन्वर्जन देखते हैं, समझते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में हम किसी भी केमिकल चेंज के पोटेंशियल का अध्ययन करते हैं। जो टर्म्स हमने पढ़ा है वो है सिस्टम, सराउंडिंग। कोई सिस्टम क्या है? एक सराउंडिंग का ही एक पार्ट जिसमें कोई ऑब्जर्वेशन हम कर रहे हैं। सराउंडिंग क्या है? सिस्टम के अलावा बाकी जो कुछ भी है वो सराउंडिंग है। सिस्टम के टाइप्स हमने पढ़े हैं, ओपन, क्लोज, आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम क्या है? जो अपनी एनर्जी और मैटर दोनों को एक्सचेंज करता है अपने सराउंडिंग से। क्लोज सिस्टम वो है जो अपने मैटर को एक्सचेंज नहीं करता है लेकिन एनर्जी को एक्सचेंज कर लेता है। और आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो ना कि अपनी एनर्जी ना ही अपने मैटर को एक्सचेंज करता है अपने सराउंडिंग से। फिर हमने समझा फेज़ को, फेज़ क्या है, और हमने समझा फेज़ के बेस पे हेट्रोजेनस और होमोजेनस सिस्टम को, और फिर कुछ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। आई थिंक इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। सो आप लोग अपना नोट्स वगैरह बनाते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम जो भी है टॉपिक को डिस्कस करेंगे।